नमस्कार भाई सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब हंटर पर। तो भी आज आपको एक जानकारी दे देते हैं कि सीटीसी क्या होता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशंस, एससीटीसी टेस्ट। जिनका कोई जानकार हरियाणा में क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर वो लगा हुआ है उनको तो ये पता है, और किसी को ये पता नहीं है। अगर आप कल न भविष्य में हरियाणा में क्लर्क की पोस्ट पर अगर जाओगे या किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट की अगर पोस्ट पर लगोगे तो आपको ये एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। इसके बिना आपकी जो है वार्षिक वेतन वृद्धि जो है, जिसमें आप इंक्रीमेंट क्या देते हैं, वो नहीं लगती। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो टेस्ट होते हैं। एक जो है नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, आपने 25 स्कोर करने होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उसमें से आपने 50% स्कोर करना है। कुल मिला के जो है 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये टेस्ट जो है हरियाणा में हार्टोन इसको अटेम्प्ट करवाता है, और पूरे हरियाणा में 2 ही जगह इसके एग्ज़ाम होते हैं। एक तो गुरुग्राम में होते हैं और दूसरे होते हैं अम्बाड़ा कैंट में। इसके बारे में और आपको जानकारी दे देते हैं। इससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो लेटर आया हुआ है 2019 का, उससे पहले ऐसी कोई वो प्रावधान नहीं था कि भाई आप पेपर दोगे तभी आपका इंक्रीमेंट लगेगा। ये 2019 के बाद ही चक्कर पड़ा है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, अब तो फिर भी इन्होंने जो टाइपिंग की स्पीड है, कैलकुलेशन का जो आइडिया है अपना वो चेंज किया है, उस फॉर्मेट में बदलाव किया है। वरना पहले तो क्या करते थे, कुल स्पीड निकाल लेते थे। कुल स्पीड में से अगर आपने 10 अक्षर गलत दबा रखे हैं तो सीधे कुल स्पीड में से 10 अक्षर घटा देते, 10 की स्पीड ही घटा देते थे, अक्षर नहीं घटाते थे। हाई लेवल पे खेलते थे पहले तो। इसमें जो है 2 पेपर होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। जो पहला नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र और ईमेल से आएंगे। टाइपिंग मैंने आपको बता ही दी है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट होंगे। और हिंदी में जो फ़ॉन्ट होगा वो कुर्ती देव का होगा, क्योंकि हिंदी में और भी तरह के फ़ॉन्ट आते होते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्पेसिफिक बता रखे हैं। ये कैलकुलेशन का तरीका बता रखा है उन्होंने। 5 अक्षर आप दबाओगे तो वो एक वर्ड मान लेंगे। उस 5 अक्षर में स्पेस भी काउंट किया जाता है। ठीक है, अब मान के चलो आपने भाई 1200 वो जो की दबाई, उसको भाग कर दिया उन्होंने सीधे 5 से, 240 वर्ड आए। 240 को फिर 5 से भाग कर दिया तो आपकी टोटल स्पीड जो है 48 की आ गई। आपने 10 गलती कर रखी हैं तो 2, उसको 5 से भाग करके 2 आया। आपकी नेट स्पीड जो है 46 वर्ड पर मिनट आ गई। इस तरह से आपका जो है टाइपिंग स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला इन्होंने सेट कर रखा है। सिलेबस आपको पहले बता ही रखा है, और फिर और ज़्यादा डिटेल में जो है प्रोस्पेक्टस के नीचे है। इसमें एडमिट कार्ड और जो फॉर्म भरते हैं उसको हमने लेके जाना होता है। जो आप जिस दिन फॉर्म भरोगे उस फॉर्म को आपने निकलवाना है, और उसके ऊपर फ़ोटो लगा के एक चिपका के जो आपके डीडीओ होते हैं, अधिकारी होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे साइन और मोर कराने होते हैं, और फिर उसको आपने ले जाना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जो भी एग्जिस्टिंग, मान लिया तो कोई प्रमोट होता है, जैसे कोई पीएन है हरियाणा में, कोई भी किसी ग्रुप डी में है, वो क्लर्क बन जाता है, कल को क्लर्क बन जाता है। क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, ऑफिस एसोसिएट होगा, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, जो भी इसमें आएंगे, जो भी बनेंगे, उनके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है। जो नए जाएंगे, नए लगेंगे, उनके लिए तो है ही है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। ये आर्टोन इसको कराता, तो आर्टोन की जो अपनी साइट है
arton.org.in उसके ऊपर ये फार्म भरे जाते हैं। हर बार जितनी बार भी आप वो करोगे उसके लिए अलग से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। कितनी बार में करना है क्वालिफाई, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने जनवरी में फार्म भरा, पहली बार फार्म भरा, आपका अगर पहली बार में दोनों पेपर निकल जाते हैं तो कोई चक्कर ही नहीं। अगर मान के चलो आपने पहला नॉलेज टेस्ट कर दिया, टाइपिंग रह गया, या फिर टाइपिंग कर दिया, नॉलेज टेस्ट रह गया, तो आपका जो आपने जो क्वालिफाई किया है वो पूरे 1 साल तक वैलिड होगा। अगर आपने जनवरी में मान लो टाइपिंग टेस्ट कर दिया, नॉलेज टेस्ट आपका रह गया है, तो आपको हर महीने ये टेस्ट होता है। 12 मौके मिलेंगे। अगर आप उसमें से कर पाते हैं तो ठीक है, वरना अगर जब अगली जनवरी आएगी तो उसमें जो आपका क्वालिफाई हो चुका था वो भी रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें 2 बार तक के आपको पैसे मिलते हैं, सरकार पैसे देती है जो भी आप इसको फार्म में भरने में लगाते हैं। कितने पैसे लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कर दोगे तो आर्टोन की ओर से जो है सर्टिफिकेट इश्यू करा जाएगा। पेमेंट का मेथड देख लो भैया, जो पैसे की बात चल रही थी, जब अगर पहली बार भरोगे या फिर दोनों, जब तक पेपर आप दोनों पेपरों में से कोई भी एक क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक तो आपकी फ़ीस जो है 590 रुपये है। अगर दोनों में से कोई भी एक पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको केवल एक पेपर देना होगा, उसकी फ़ीस जो है वो 354 रुपये है, और ये ऑनलाइन ही कटती है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। और इसके लिए ये होता है भाई, आप अपना शेड्यूल जो अपनी शिफ्ट है वो भी सेट कर सकते हो। मान के चलो भाई 3 दिन पेपर होने हैं, 1, 2, 3 को, तो ये आपको मौका देते हैं भाई आपने किस दिन पेपर देना है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। और उसमें भी ये देख सकते हो भाई मुझे सुबह की शिफ्ट में पेपर देना है, दोपहर में देना है, शाम को देना है। 10 बजे से पेपर चालू हो जाते हैं। ठीक है, और शाम तक होते रहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक ही उठा के दे देते हैं, उसमें फिर आप ऑब्जेक्शन कोई कर नहीं सकते। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हैं ये आपको मैंने पहले बता दी हैं भाई, जितने भी नए और प्रमोटेड होंगे क्लर्क वगैरह के लिए उन सभी को ये देना होगा, उसके बिना इनका इंक्रीमेंट लगेगा नहीं। और इसमें कुछ बंदे जो हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। किस चीज़ के लिए? नॉलेज टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब जैसे कोई ऐसा क्लर्क्स है या कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिसने आर्टोन से कोई डिप्लोमा कर रखा है 6 महीने का, 1 साल का, तो उसके लिए नॉलेज टेस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है। उसको नॉलेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो पास माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर उसके लिए आपको एग्जाम्शन लेने के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म में साथ में लगाने होंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अधिकारी से अटेस्टेड करवा के वो वहाँ पे लेके जाने होंगे पेपर के टाइम। ये इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप जो फार्म भर के और एडमिट कार्ड लेके नहीं जाओगे तो वहाँ घुसने आपको नहीं दिया जाएगा। ये आगे चल के सिलेबस है जो ज़्यादा डिटेल में है, जिसके बारे में मैं पहले कह रहा था भाई, ये अनक्षर ए है, इसके अंदर सारा जो है सिलेबस जो है दिया हुआ है। तो भाई ये था आर्टोन का जो पेपर कराती है, आर्टोन SCTC का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। ये जो नए नए कंप्यूटर पे जो अभी अपने अपने हाथ मारते हैं उनसे इतनी जल्दी नहीं निकलता। इसके लिए आपको वहाँ जाते हो तो आपको एक अलग से कागज़ दिया जाता है, एक पेज दिया जाता है, भाई इसको देख के आप जो है कंप्यूटर में टाइप करो, जिसमें शुरुआत में दिक्कत आती है। हाँ, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर दोगे, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो भी आज के टाइम में मान लो डायरेक्ट लगते हैं वो तो फिर तैयारी करके ही आते हैं, नॉलेज टेस्ट का तो उनका चक्कर ही है नहीं। और 30 की स्पीड ही 1-2 बार मारोगे तो आपका निकल जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके लिए कोई आपको स्पेशल बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत बंदे देखे हैं जो इनके लिए भी स्पेशल से बैच लेते हैं, क्योंकि लोगों ने तो अपना धंधा बना रखा है। ठीक है, उन्होंने पैसे कमाने हैं, इसके लिए भी लोग अलग अलग से 4-4 हज़ार के, 5-5 हज़ार के बैच बेचते हैं कि आओ 1 महीने, आओ 2 महीने, आओ हम आपका निकलवा दें, 1 महीने निकलवा दें टाइपिंग टेस्ट।
उनसे बच के रहना है, पैसे अपने ख़राब नहीं करने हैं। आप क्यों क्लर्क लगोगे तो आप सिस्टम पे डेली बैठोगे, अपने ऑफिस में टाइपिंग करो। ज़्यादा दिक्कत है तो एक कीबोर्ड लाओ और OTG के साथ फ़ोन में कनेक्ट करो, घर बैठ के टाइपिंग करो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।